महाकाल जय महाकाल जय महाकाल। सीआर सिंघी क्या होता है? आप लोगों ने यूट्यूब पे बहुत देखा होगा। ओरिजिनल सीआर सिंघी का कैसे पहचान करें या तो फिर ओरिजिनल सीआर सिंघी कैसे प्राप्त करें, सीआर सिंघी को सिद्ध कैसे करते हैं, सीआर सिंघी को पहचान क्या होता है, उसको कहाँ पे रखा जाता है, किस मंत्र से उसको सिद्ध किया जाता है, क्या उसमें भी कोई फंक्शन होता है, क्या वो हकीकत में रियल में ओरिजिनल सीआर सिंघी सभी लोगों के पास होता है। इसी टॉपिक पे हम वीडियो में बात करने वाले हैं। हमारी वीडियो को आप लोग को लास्ट तक के बने रहना है। अगर आप वास्तव में परेशान हैं, अपने कार्य से लेकर कर आपका बनता कार्य नहीं बन रहा है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आपके घर में पैसा नहीं रुक रहा है, आपको जो बात हम इस वीडियो में बतलाने वाले हैं अचूक लाभ इस सीआर सिंघी से होने वाले हैं। और प्लस आपको सरल से सरल तरीका भी हमने बताने वाला हूं कि सीआर सिंघी को कैसे प्राप्त करना है और उसकी पहचान क्या होती है। देखिए, सीआर सिंघी जो मार्केट में दुकान पे या पंसारिक दुकान पे या तब फिर किसी दिवालय स्थान या मंदिर पे सीआर सिंघी, हत्था जोड़ा, शाही काटा वगैरह ये सब बेचते हैं तो वो अलग की बात है। और यूट्यूब पर तो बहुत सीआर सिंघी के बारे में भी बताया गया है, वो भी कुछ सही है कुछ गलत है। लेकिन जो मैं आप लोगों को अपना खुद का अनुभव बता रहा हूँ, जो कि मेरा खुद का परीक्षित अनुभव है, जो कि हमारे कुछ बुजुर्ग लोगों ने वो चीज़ को आजमाया हुआ है, वो चीज़ हमने आज आप लोगों के साथ पेश करूँगा और इसका पूर्ण रूप से डिटेल आप लोगों को समझने की कोशिश करना है। देखिए, सीआर सिंघी दो कलर की होती है, एक भूरा कलर होता है और एक ब्लैक कलर का होता है, और एक स्त्री होती है, एक पुरुष, यानी मेल फीमेल होता है। और ये जो सीआर सिंघी है उसके ऊपर एक नाखून होता है और नाखून सीधा नहीं होता है, नाखून टेढ़ा होता है, शेर के नाखून जैसा। और वो हर एक गीदड़, हर एक सीआर में नहीं पाया जाता है, सिंघी बोले तो। और जो सीआर सिंघी है अपने से गिरता है तो संभोग के दौरान या लड़ाई के दौरान या गुफा बिल में घुसते टाइम पर उनका सीआर के सिंघी गिर जाता है। सीआर सिंघी जो होता है ठीक सर पे होता है, जो गीदड़ यानी बोले सीआर उसके सर पे होता है, दिमाग के ऊपर ही वो होता है। जब उसका उम्र बढ़ता है तो वो छोटा सा गोला सा गांठ जैसा बन जाता है। जब वो गांठ जैसा बन जाता है तो वही सीआर सिंघी होती है, उसमें छोटा सा नाखून जैसा उग आता है और नीचे गोला जैसा बन जाता है, वही असली सीआर सिंघी होता है। लेकिन सभी सीआर में वो सिंघी नहीं पाई जाती है। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि सीआर सिंघी अपने से गिर जाता है कहीं पर राहे घाटे जंगल में, आउट एरिया में, कुछ व्यक्ति को बड़े नसीब से मिल जाता है। सीआर सिंघी एक लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप है, महाकाली का स्वरूप है, साक्षात दर्शन है सीआर सिंघी को ओरिजिनल मिलना या दर्शन करना, ठीक है। जो ओरिजिनल अगर कोई भी व्यक्ति अगर सीआर सिंघी प्राप्त करना चाहता है फ्री में, मेरे से नहीं, वो अपने आप से फ्री में अगर प्राप्त करना चाहता है तो आज मैं उसको एक उपाय बता रहा हूँ, वो फ्री में ओरिजिनल सीआर सिंघी प्राप्त कर सकता है। देखिए, जैसे कि गांव में, मोहल्ले में, देहात में अनेकों सीआर यानी गीदड़ होते हैं, तो आप सोचेंगे कि किसी भी गीदड़ को मारेंगे, जान से पकड़ेंगे, जाल बिछाएंगे, उसके सर से हमने सीआर सिंघी ओरिजिनल प्राप्त कर सकते हैं। अगर ऐसे सोच रहे हैं तो ये सरासर बात गलत है, आप गलत सोच रहे हो। क्योंकि जो सीआर सिंघी होती है वो हर सीआर में नहीं पाई जाती है। आपने कभी नोटिस किया होगा, जब सीआर के जो झुंड होते हैं वो सीआर हुक्की हुआ की आवाज़ निकालते हैं, हुक्की हुआ, हुक्की हुआ, हुक्की हुआ, ऐसे करके वो लोग आवाज़ निकालते हैं। जब वो लोग आवाज़ निकाल रहे होते हैं तो ठीक उससे पहले कोई एक सीआर पहले आवाज़ करता है, हुक्की हुआ। पहले एक सीआर आवाज़ करता है कहीं जंगल के कोने से, तो दूसरे जंगल के कोने से, दूसरे दिशा से ज़्यादा के कगार में हुक्की हुआ की आवाज़ सुनाई लगती है सीआरों की। आपने कभी भी नोटिस करना, सुबह या शाम में पहले एक सीआर हुक्की हुआ की आवाज़ निकालेगा, उसी सीआर में सीआर सिंघी पाया जाता है। और जो बाकी बाद में एक साथ में कई सारे एक साथ में हुक्की हुआ की आवाज़ निकालते हैं, उनके सर में सीआर सिंघी नहीं पाई जाती, पाई भी जाती है तो वो सर के लेवल में ही रहता है, बहुत छोटा होता है। पहला बात यह था।
और वो स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकती है, ठीक है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, लेकिन जो पहले आवाज़ करता है उसी के सर में सियार सिंगी पाई जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी सियार सिंगी प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सियार खतरनाक होते हैं। ये एक प्रकार के कुत्ते जैसे भेष में होते हैं। कुछ सियार पागल भी होते हैं, एकदम खतरनाक, आपके ऊपर वार भी कर सकते हैं, अटैक भी कर सकते हैं। आप उसके ऊपर परेशान करने की कोशिश करोगे, आपको हमला भी कर सकते हैं। हालांकि अगर इसको किसी भी तरह से जाल बिछाकर, गन से या कुछ भी प्रक्रिया से अगर मार कर प्राप्त करते हो तो सिद्धि काम नहीं करेगी, कुछ भी कार्य नहीं होगा, उल्टा आप लेने देने में पड़ जाओगे। बिल्कुल ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। जो हमारे गुरु लोग, बुजुर्ग लोग जो प्राचीन काल में सियार सिंगी सीरियस में ओरिजिनल प्राप्त करते थे, आपको बता दे, जैसे सरसों की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, बाजरा की खेती होती है, अरहर की खेती होती है, ऐसे खेत में आपको एक मिट्टी का बड़ा सा घड़ा लेकर जाना होता है। उसमें महुआ बोलता है, आपको फोटो हमने छाप दिया, देख सकते हो, महुआ बोलता है। वो महुआ को मट्टी के घड़ा में डाल कर करके, पानी डाल कर करके आपको 2 दिन पहले घर तक के रखना है। महुआ को पानी डाल कर उसको सड़ाना है। जब महुआ पूर्ण रूप से सड़ जाता है, बास देने लगता है, तो मट्टी के घड़ा में डाल कर जहाँ पे आपको लगता हो कि यहाँ पे सियारे आते जाते हैं, गीदड़ की यहाँ पे आवागमन आना जाना लगा रहता है इस रोड पे, इस रास्ते पर, तो घड़ा को पूर्ण रूप से ज़मीन में गाड़ कर उसका मुख खोल देना है। उसमें सड़ा हुआ महुआ पानी डाल देना है, आधा घड़ा कर देना है। अब आपको वहाँ पे कैमरा लगा सकते हो या आप दूरी से नज़र रख सकते हो। आप निगरानी उस पर रखना है दूरी से। अब जैसे ही दिन हो गया, रात हो गया, शाम को टाइम हो गया, सुबह का टाइम होगा, जैसे ही आपको कम उसका सुगंध पड़ेगा, जो सियार होते हैं वो महुए के बहुत आशिक होते हैं और उनको सड़ा हुआ जो महुआ होता है, उनको खुशबू जो होती है बहुत जल्दी उनको पता हो जाता है। वो आएंगे, वो सियार आएगा और वो महुआ खाने के चक्कर में उसका सर जो है वो घड़ा में डाल देगा और उसका जो सर है वो उसी में फंस जाएगा। जब उसका सर उस घड़े में फंस जाएगा, उसी समय पर आपको वहाँ पर पहुँचना है, हाथ में ग्लव्स वगैरह, रुमाल वगैरह अच्छे से बांध कर तो उसका जो घड़ा है आपको फोड़ देना है, मट्टी से घड़ा फोड़ कर सियार सिंगी ओरिजिनल आप प्राप्त कर सकते हो और सियार को जीवित छोड़ देना है। इस प्रक्रिया से, इस प्रोसेसिंग से आपको सियार सिंगी प्राप्त कर सकते हो। सियार सिंगी जब प्राप्त कर लेते हो, उसको सिद्ध करो तो भी, ना सिद्ध करो तो भी, अगर सिंदूर की डिब्बी में डाल कर अगर आप 1 से 2 महीने रख देते हो तो उसका बाल बड़े बड़े हो जाता है। उसका बाल हर 6-6 महीने, 3-3 महीने पर काटना पड़ता है। उसका बाल इतना तीव्र गति से बढ़ता है जो ओरिजिनल सियार सिंगी होता है। कुछ लोग जो ये जानवर होते हैं, गाय, भैंस, बकरी, ये सब जो होते हैं मर जाते हैं। इन लोगों से कुछ गलत लोग, फ्रॉडी लोग, इनके शरीर के अंग यानी पार्ट काट कर मशीन से गोला बना कर उसमें नाखून गाड़ कर डुप्लीकेट सियार सिंगी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बेचने की कोशिश कर रहे हैं, और बढ़िया प्राइस में, रेट में। उन लोगों से आप लोग बिल्कुल सावधान रहें। जो ओरिजिनल सियार सिंगी होती है उसका टेढ़ा नाखून होगा, सीधा नाखून नहीं होगा और छोटा होगा, इतना बड़ा नहीं होता है। कितना पुराना सियार हो, लेकिन सियार सिंगी अक्सर छोटी ही होती है। वो सियार सिंगी से आपको जो तिजोरी होती है, जहाँ पे आपने सोना, चांदी, पैसा, धन जो भी स्थान रखते हो, उस स्थान पे वो सियार सिंगी का रखी जाए, वो चीज़ घटता कभी भी नहीं है, दिन पर दिन बढ़ता ही है। आप कितना भी खर्च करो, वहाँ से कम होने का नाम नहीं लेता है। अगर वही सियार सिंगी को अगर आप पावरफुल बनाना चाहते हो, ताकतवर बनाना चाहते हो, तो किसी भी दीपावली, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, ऐसे तिथि त्यौहार, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण या पौष के अमावस्या वाला या शनिवार किसी भी दिन ये इसको सिद्ध किया जा सकता है। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाई बिच्चय नमः फट स्वाहा। और ऐसे 2 से 3 मंत्र और हैं जो कि हमने आपको एक ही मंत्र बता रहा हूँ। इस मंत्र को आपको 1.25 लाख जाप कर लेने के बावजूद आपको वो सियार सिंगी सिद्ध हो जाती है।
वो सीआर सिंघी को अगर पानी में डाल देते हो या शराब उससे टच हो जाता है या पानी टच हो जाता है तो सीआर सिंघी में आग जैसी ज्वाला फूटने लगता है सीआर सिंघी का, जो कि ये हमारा खुद को आजमाया हुआ प्रैक्टिकल विधि है, खुद का अनुभव है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। जिन लोगों को मुझे जानते हैं जो लोग, उन लोगों को पता है, जैसे कि मैं पुराने चैनल पे इसका लाइव मैंने आप लोगों को दिखाया था। ये सीआर सिंघी को सिद्ध कर लेने के बावजूद पैसे के अगर तिजोरी में रख दिया जाता है तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा से धन पैसा जो होता है वो खींचता है। जैसे पतंग उड़ाने के बावजूद डोरी उसकी खींची जाती है, सेम सेम उसी तरह यह पैसा खींचता है, आकर्षित करता है। सीआर सिंघी जहाँ पे रखी है जिस पोटली में, उस पोटली में खींचने की लाने की कोशिश करती है जितनी पावरफुल सीआर सिंघी होगी। अगर आप अनाज में रखे हो, गोल्ड या सिल्वर में रखे हो, या तब फिर मनी के साथ में रखे हो, कहीं पर भी रख सकते हो या पूजा के स्थान पे भी रख सकते हो आप। असली सीआर सिंघी की जो पहचान होती है वो पूर्ण तरफ से जहाँ पे उसका सींग होता है वहाँ पर भी उसको बाल होता है, उसका कोई भी अंग ऐसा नहीं होता है जो कि वहाँ पे बाल ना हो, नीचे जरा से कट जैसा होता है। सीआर सिंघी कभी भी अगर धूप में रख देते हो 10 मिनट तक के तो उसके बाल पूरा खड़े हो जाते हैं। अगर ओरिजिनल सीआर सिंघी आपके पास है, पहचान करना है, घड़ी के वॉच टाइम स्टॉप वॉच चालू कर लीजिए, 15 से 20 मिनट तक के धूप में रखिए। अगर ओरिजिनल सीआर सिंघी है तो इसका जो बाल है वो खड़ा हो जाता है, गिरा नहीं रहता है। अगर आपने चेक करना चाहते हो कि हमारा ये सीआर सिंघी सिद्ध हो चुकी है कि नहीं सिद्ध हो चुकी है, उसको चिल्ड से चिल्ड, ठंडा से ठंडा पानी में या तब फिर शराब में डालना है या वो उसके ऊपर बर्फ़ रखना है तो जो सीआर का सिंघी है, जो उसका बाल है वो जल जाएगा। वहाँ से चिंगारी जैसी पट पट चिंगारी जैसी आवाज़ निकालेगी। आपको खुद को आप ऐसा देख सकते हो। आप अगर आपके पास सीआर सिंघी है तो उसका ओरिजिनल है या लोकल है, 1 से 2 क्रिया में कुछ भी आजमा कर उसका आप पहचान कर सकते हो। अगर आप सिद्ध किया हुआ सीआर सिंघी प्राप्त करना चाहते हो या बिना सिद्ध किया हुआ ओरिजिनल सीआर सिंघी प्राप्त करना चाहते हो तो मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप कॉल लगाकर प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप पहले मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल न लगाएं। आप लोग जो भी लोग बार बार कॉल करते हैं, बार बार कॉल न लगाएं, पहले व्हाट्सएप मैसेज करें फिर आप मेरे पास फ़ोन लगाएं। बात करने का सही समय है शाम की 8 बजे के बाद, शाम की 8 बजे के बाद बात करने का सही टाइम है, ठीक है। अब आप लोग आदेश दीजिए। अगर ये वीडियो ज़रा सा पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही सही सटीक जानकारी आप लोगों के पास तक पहुंचती रहे, ताकि आप लोग झूठे फ्रॉड दिलासे से आप लोग बिल्कुल सावधान रहें, जो कि उल्टे सीधे कर्म क्रिया बता देते हैं। आप लोगों सब क्रिया छेड़ते हो, मेहनत करते हो, पैसा पे करते हो, पैसा फूकते हो तो भी आपको सही चीज़ हाथ नहीं लगती है। कोई भी वस्तु हो, कोई भी तंत्र मंत्र साधना शक्ति ट्रांसफ़र हो जाता, फिर कोई भी वैसे जो कि सीआर सिंघी जैसी क्रिया, हत्था जोड़ी जैसी क्रिया, चितावर जैसी लकड़ी, ऐसे चीज़ की अलग अलग पहचान होती है, अलग अलग उसका एक तंत्र क्रिया के माध्यम से अपना कार्य निकाला जा सकता है। जो सीआर सिंघी है जब वो फुल पावर में आ जाती है, जो पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाती है, ताला भी उससे खुल जाता है जो लॉक होता है। अगर उसके ऊपर ताला बंद कर कर चाबी दूर रख दीजिए, बाहर पर रख दीजिए, उस लॉक यानी ताला के ऊपर सीआर सिंघी की डिब्बी ही खाली रख दो। सीआर सिंघी चांदी के डिब्बी में रखे तो बहुत अच्छी बात है, और उसमें ओरिजिनल सिंदूर रखे तो बहुत अच्छी बात है। वो डिब्बी चांदी की सीआर सिंघी के अंदर जो है वो डिब्बी चांदी के अगर ताला पर रख देते हो, ताला खट से खुल जाता है, ठीक है। ये सब इसका पहचान है। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।